इस वीडियो में हम सूरदास के भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 23 की चर्चा करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 23 पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। धूर ही ते खोटो खाए हैं, लये फिरत सिर भारे। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अज्ञानी। अपनो दूध छांडी को, पीवे खार कूप को पानी। उद्दो जाहू सवार यहाँ, ते बेगी गहरू जनी लाओ। मुँह मांग्यो पै हो सूरज प्रभु, सावहु आनी दिखाओ। प्रस्तुत पद में चंद शब्द हैं जिनका अर्थ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खेप है, खेप का मतलब यहाँ पर माल का बोझ है। फाटक, अनाज फटकने से निकला हुआ कंदन, फटकन। धारी, समझकर। धूर, मूल प्रारंभ। ढहकावे, सौदे में धोखा खाए, ठगाए। तो इस पद में आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ पर गोपियाँ निर्गुण को सारहीन सिद्ध करती है और उद्धव पर व्यंग कर रही है। गोपियों के वार्तालाप में उद्धव को लक्ष्य करके व्यंग और विनोद तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। यहाँ उद्धव की तुलना गोपियाँ एक व्यापारी से करती हैं, एक ऐसा व्यापारी जो गोपियों को ठगने के लिए आया है। गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि हे सखी, हमारे पूर्वे में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। उसने ज्ञान और योग के गुणों की भरी हुई खेप गठरी ब्रज में उतारी है। अब वह अपना योग का फटकन देख कर हमसे स्वर्ण अर्थात श्री कृष्ण को मांगता है। हमें बिल्कुल ही भोला समझ लिया है। यहाँ गोपियाँ कह रही है कि इसने जो माल लाया है ज्ञान और योग का, ये फटकन है और ये फटकन देकर हमसे ये स्वर्ण चाहता है। यहाँ पर स्वर्ण का तात्पर्य श्री कृष्ण से है। ये बिल्कुल हमें भोला समझता है। इस व्यापार में प्रारंभ से ही उसके मन में बेईमानी भरी हुई है, इसलिए सिर पर वह बोझ रखे रखे फिरता है। ये व्यापारी मन से बेईमान है, इसीलिए अब तक इसकी खेप, इसका माल नहीं खपा है, इसीलिए वो सर पर बोझ को रखे रखे फिर रहा है। भाव यह है कि यदि इसके मन में बेईमानी न होती तो अब तक यह बोझ, यह माल समाप्त हो जाता। ब्रज में ऐसी कौन अज्ञानी होगी, अर्थात कोई नहीं होगी, जो इसके बहकावे में आकर अपना दूध छोड़ के दूर जाकर खारे कुएं का जल पिएगी। निर्गुण उनकी सीमा से बाहर है और है कठिन भी, इसलिए वह दूर का खारे कुएं का पानी है एवं श्री कृष्ण उनके पास है। चाहे शरीर से दूर हों, वैसे गोपियों के मन के तो पास है, इसलिए वे घर के अमृतुल्य दूध सदृश हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम यहाँ से सवेरे ही चल दो और तनिक भी देरी मत लगाना। जाकर किसी अन्य स्थान में पारखी साहूकार को तुम्हारा यह माल दिखाओगे तो अपने इस बोझ के मन चाहे दाम तुम प्राप्त करोगे। अतः तुम्हारा यहाँ पर यह योग का, ज्ञान का बोझ लादे हुए घूमना कोई काम नहीं देगा। तुम्हारा यह बोझ यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे तुम्हारा ये माल खरीद लेगी। अंतिम पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है, तुम यदि अपने उस साहूकार जिसके तुम प्रतिनिधि हो अर्थात श्री कृष्ण जी को दिखला दो तो हम तुम्हें मुँह मांगे पैसे देंगे। तो यही इस पद की व्याख्या है।
इस पद के काव्य सौंदर्य की चर्चा करें तो प्रस्तुत पद में रूपक तथा अंत्यानुप्रास अर्थालंकार एवं अनुप्रास आदि शब्दालंकार है। द्वितीय पंक्ति में फाटक एवं हाटक में अत्यंत सुंदर शब्द मैत्री है। धूर ही ते खाटो खायो में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अंतिम पंक्ति में योग के अधिकारी भेद की ही बात ध्वनित हो रही है। वैसे गोरखनाथ ने भी पुस्तकीय ज्ञान रखने वाली की उपमा भारवाही गर्दभ से की है। उसी से मिलता जुलता विचार दूसरी पंक्ति में ध्वनित हो रहा है। प्रस्तुत पद में भ्रस्तना, संचारी भाव और स्मृति का आवेग विद्यमान है। यह पद राग काफी में गाया जाता है। धन्यवाद।